नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स। बिग अचीवर्स के हमारे मेहमान ज़ेन म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर सम्मानित श्री धीरज जी मसीह। धीरज जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स के भीतर। आपको एक बिग अचीवर्स के रूप में देखा जाता है, जिस तरह से आप पिछले 2.5 दशक यानी कि 25 साल से संगीत को समय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी जीवन युवावस्था से लेकर आज तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई सैकड़ों बच्चों को संगीत की मधुर धुनों में पिरो कर रख दिया है। हम बहुत सारी बातें करना चाहेंगे आपसे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बाल्यकाल की, बचपन की। कहाँ आपका जन्म हुआ है, माता पिता का क्या नाम है, किस तरह स्कूली शिक्षा हुई और कॉलेज लाइफ कैसी रही? शुरुआत में करूँगा रतलाम से, क्योंकि मेरा बर्थ भी रतलाम में ही हुआ। जी जी। और मेरा स्कूलिंग भी रतलाम में हुआ, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में। क्या बात है, बहुत सुंदर। 12th तक मैं वहीं रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं फर्दर पढ़ाई के लिए इंदौर में आया था जी। हालांकि मैं क्रिकेट खेलने के लिए इंदौर में आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो गुजराती साइंस में हमने BSc किया है। क्या बात। फिर क्रिश्चियन कॉलेज से MA किया है जी जी, सोशोलॉजी में। अगर पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करना चाहेंगे तो संगीत का आपको कहाँ सीखने को मिला, शुरुआत कैसे हुई थी? बचपन से ही संगीत घर में रहा है। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि डैडी जो हैं पास्टर है, चर्च में है। जी जी जी। तो एक पारिवारिक माहौल रहता है जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ का होता है। हिम्स का डैडी के खुद के गाने बनाए हुए होते थे। क्वायर पूरी लीड करते थे डैडी, जिसको अभी 75 साल हो गए हैं उस क्वायर को चर्च में होते हुए। दीदी लोग भी म्यूज़िक में हैं, दोनों दीदियाँ नम्रता ममता मम्मी हैं, तो वो लोग सब का म्यूज़िक में था। लेकिन मैं थोड़ा सा दूर रहता था म्यूज़िक से। उस समय मुझे म्यूज़िक में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आता सब कुछ था। सीख लिया था, देख के सब सीख लिया था। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि मछली के बच्चे को जिस तरह से तैरना नहीं सिखाना पड़ता, और आपके परिवार में जिस तरह से म्यूज़िक पहले से था, इसीलिए आपको म्यूज़िक के प्रति उतना लगाव न होते हुए भी म्यूज़िक की वो बारीकियाँ आपके दिलो दिमाग पर छाई रही। यहाँ पर कॉलेज लाइफ को याद करना चाहेंगे, किस तरह कॉलेज रहा, कौन कौन दोस्त हुआ करते थे आपके कॉलेज दिनों में? कॉलेज मैंने गुजराती साइंस कॉलेज से BSc किया जी। और ये थोड़े आश्चर्य की बात है कि 3 साल तक मैंने क्रिकेट की कैप्टनशिप करी है कॉलेज में रहते हुए। तो म्यूज़िक का उस समय ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूल कॉलेजेस में जी। तो जो हमारे सर थे HK जैन साहब, उनने बोला कि भैया जो कॉलेज में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आ जाएं जी। तो कीबोर्ड बजाने वाला कोई नहीं था, तो गलती से मेरे को आता था, मैं चले गया। तो मैंने जो बच्चे गा रहे थे मैंने उनके साथ साथ प्ले कर दिया। तो बोले तू अगर ये कीबोर्ड बजा रहा था तेरे को गाना भी आता होगा। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने कहा सर मैंने कभी गाना नहीं गाया। तो बोले नहीं गाना गा दे। तो वहाँ पे एक गाना गा दिया हमने, जब कोई बात बिगड़ जाए। क्या बात। उस समय से फिर ये लाइन पूरी चेंज हो गई। तो शाम का क्रिकेट छूट गया और शाम को म्यूज़िक चालू। क्या बात है। ये ज़ेन म्यूजिकल ग्रुप का एक काफ़ी नाम है, देवी अहिल्या की नगरी में काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, बड़े बड़े मंच शेयर करते हैं। और कई बार ये भी देखने में आता है कि आपके तैयार किए गए बच्चे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गायकी की उम्दा मिसाल पेश करते नजर आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आखिर ये कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि इस तरह से इस सेगमेंट में काम किया जा सकता है और निहालों को संगीत के प्रति आकर्षित करके कहीं ना कहीं उन्हें भी म्यूज़िक की ट्रेनिंग देना चाहिए? शुरुआत का वो प्रसंग सुनना चाहेंगे, पहले दिन को भी सुनना चाहेंगे? बेसिकली ये शुरुआत थोड़ी सी पहले की है, जब जैसे मैंने बताया था कि जो HK जैन साहब थे उनका ज्ञान परिज्ञान नाम का एक संस्था था जी। तो ज्ञान परिज्ञान में हम लोग कैंसर के ट्रस्ट के लिए शोज़ करते थे। तो वहाँ पे बच्चे इकट्ठे होना चालू हुए थे, तो वहाँ से एक क्लास का एटमॉस्फेयर मिल रहा था। वहाँ भी क्लास हमने स्टार्ट करी जी। वो कुछ समय तक वो क्लास वहाँ पे भी रन करी। उसके बाद में ये फिर मैंने ज़ेन का गठन किया था। तो फिर ये खुद का मैंने अपना ज़ेन म्यूज़िक। कौन से वो बच्चे हैं जो लीड कर रहे हैं इन दिनों म्यूज़िक के सेगमेंट में, देखा जाए देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, जो प्राथमिक तौर से आपके द्वारा तैयार किए गए हैं? अभी 25 साल की जर्नी में तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो नाम चल रहे हैं तो उनमें सागर है, सागर केंदुरकर है, श्रेयस केंदुरकर, वो दोनों अभी बहुत लीड में हैं। अल्पांश बनर्जी है, पलक मुच्छाल को आप सभी जानते ही हैं, पलाश है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, प्रिया पाटीदार है। मतलब ये लोग सब इंडस्ट्रीज़ में हैं अभी आज की तारीख में जिनका काम चल रहा है। और जो बेसिक जो मेरे शुरुआत दौर के जो स्टूडेंट थे वो भी आज म्यूज़िक में इंदौर में भी हैं। तो इंदौर में भी वो अपनी अपनी जगह बड़ी नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे आनंद गुरे हैं, कमल पाल है,
और इस वाले सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे नाम है कि जो अभी तक उसी लाइन के अंदर है म्यूज़िक में ही, क्यों उन्हें छोड़ा नहीं। बिल्कुल सही। विनोद फाल्के हैं, इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी इंदौर में वही काम कर रहे हैं। धीरज जी, वैसे आपको तो साइलेंट वर्कर के रूप में भी देखा जाता है, आप काम खूब करते हो और बरसों बरस से हम व्यक्तिगत रूप से भी आपको देखते आ रहे हैं कि आप जिस तरह से जिंदा दिली के साथ में कहीं ना कहीं कम बोलकर ज़्यादा काम करना पसंद करते। इतने सारे ढेर सारे जो बच्चे जो आपने तैयार किए शुरुआती दौर में, उन्हें म्यूज़िक सिखाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं आज वो सफलता की पायदान पर पहुंच चुके। कितना सार्थक मानते हैं अपने मनुष्य जीवन को खास तौर से, क्योंकि देखा ही जाता है कि इन दिनों में व्यक्ति थोड़ा करता है, बताता ज़्यादा है, लेकिन आप जैसी शख्सियतें बहुत सारा करने के बाद भी मुझे लगता है जब भी बताने की बात आती तो कुछ कम ही बता पाते। क्या कहेंगे? काम बोलता है तो फिर अपने को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिटिकल सेगमेंट नहीं, ऐसा नहीं, मतलब बेसिकली हमने जब भी कुछ काम करा तो इंदौर में जो पहले सारे गामा जीत के आया बच्चा वो मेरा था। क्या शुभ नाम? सागर केंद्रकर। फिर उसके बाद में गा मेरे मन गा, क्या मस्ती क्या धूम, मतलब जितने उस समय के रियलिटी शोज थे, बुगी बुगी के अंदर मयूरी जीत के आई डांस का फर्स्ट बुगी बुगी के अंदर जो सोनी टीवी पे आता था, तो इतने अचीवमेंट थे तो उस समय हमको नहीं बोलना पड़ता था, लगभग सब चीज़ आ ही जाती थी, सभी को पता होता था और आप अपना काम कहने के मौन रहकर भी ज़्यादा करना पसंद करते थे। आप क्रिकेट की दीवानगी आपने कही थी कि खूब सर चढ़कर बोल रही थी जब आप युवा अवस्था में हुआ करते थे। क्रिकेट को आज कितना खेल पाते हैं, कितना याद करते हैं या समय देते हैं कि पूरा समय आप म्यूज़िक को ही देते हैं? जब भी मौका मिल जाता कुछ ना कुछ कोशिश कर लेते। जैसे गोल की बात की जाए तो अब किस तरह के गोल है, क्योंकि बच्चे तो खूब सारे आज भी आ रहे हैं आपके पास में सीखने के लिए, आखिर आपका सिखाने का जो म्यूज़िक का जो स्टाइल है वो क्या, वो कौन सी खूबी है जो बच्चों को इतना आकर्षित करती है कि देश दुनिया में नाम कमा रहे बच्चे वो एक अलग बच्चे जो आपको याद करते हैं, आज जो बिल्कुल नवीन प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं जो बाल्यकाल में ही आपके सानिध्य में आ जाते हैं और म्यूज़िक का क सीखते हैं, वो कौन सी ट्रिक्स है जिस पर आप केंद्रित होकर काम कर रहे हो कि बरसों बरस तक आपको इस काम में यश मिला हुआ है? एक बेसिक चीज़ जो होती है म्यूज़िक के अंदर, एक छोटी सी पकड़ होती है कि आपको ताल आना चाहिए, बेसिकली मेन संगीत की। जी। सारे गामा पाधा निशा जो लोग सिखाते हैं या मैं भी कभी कभी लेता हूँ उसको जी, तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली जो बच्चे को काम आता है। धीरे जी, देश दुनिया में वो बच्चे आपका भी नाम कमा रहे हो, खुद का भी नाम कमा रहे हैं म्यूज़िक के क्षेत्र में और कहीं कहीं नो निहाल आज भी यूँ देखा जाता है कि पिछले 25 बरस में कई सैकड़ों बच्चों को आपने तैयार किया। कितना सार्थक मानते अपने मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को, संगीत के क्षेत्र में जिस तरह से एक अलग ही अंदाज में आप सेवा दे रहे हैं? मैं जब आया था तब मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं जी, मतलब बेसिकली घर था यहाँ पे, पढ़ाई करने आए थे या फिर खेलने आए थे, तो उस हिसाब से ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि अपन इतना आगे जा सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, एक मोड चेंज हो गया, रास्ता बदल गया, रास्ता मिलते गए आगे, तो वो सब चीज़ समझ के फिर यहाँ तक ये सब कर लिया, सफर चला। गोल की यदि बात करना चाहें तो आप किस तरह का गोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 के बाद में बहुत सारा माहौल बदला है, संगीत के प्रति जितना लगाव लोगों का बढ़ा है, ख़ास तौर से कहीं ना कहीं लोग अवसाद से दूर रहने के लिए भी म्यूज़िक थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भी गायन से या फिर वादन से जोड़ के रखना चाहते हैं। आज की स्थिति में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ओवरऑल यदि स्टूडेंट्स आपको याद हो तो टोटल 25 सालों के भीतर कितने म्यूज़िक के स्टूडेंट आपने तैयार कर दिए जो गायकी क्षेत्र में खूब नाम कमा रहे हैं? मतलब ओवरऑल तो मैं ऐसा काउंटिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन ये हज़ारों में होगा जी, और कम से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे तो कम से कम होंगे। क्या बात है, क्या बात है। और इंदौर के भी अब लगभग हम सब जो भी स्टेज पे जाते हैं तो एक ना एक हमारा स्टूडेंट मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग उस चीज़ को करके अप्लाई करके आज अर्निंग सोर्स भी चालू किया हुआ है जी। और कोरोना काल में ये हुआ था कि साल भर से तो क्लास पूरा बंद था जी, लेकिन पेरेंट्स ने फिर भी उस भरोसा दिखाया जी, कि चलो हम लोग बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। जी। तो उसी से इंस्पायर होकर फिर हमने जो मेरा ट्रेनिंग का तरीका है वो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का है, जो बच्चे को स्टेज पे कैसे खड़े कर सकते हैं अपन, कैसे उसको सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ उसमें कुछ टैलेंट है। कुछ बच्चा आता है कोई सीखने कुछ और आता है और यहाँ आके कुछ और सीखता है, वो पेरेंट्स को 1 महीने बाद मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चे को तो मैंने ये सीखने भेजा था तो ये गाना गा रहा है। तो ऐसा भी हुआ है और वो बहुत सफल भी हुआ है। आप छोटे बच्चों को काफ़ी रिस्पांस देते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके भीतर की जो खूबी है उसको परख लेते हैं और कहीं ना कहीं लगातार उनको मंच देने की खूब कोशिश करते हैं। पिछले वर्षों की बात की जाए तो, लेकिन वो क्या खूबी है आपके भीतर जो कि कम उम्र में लोगों को मंच देना? ज़ेन लिटिल वंडर्स नाम से एक ग्रुप हमने चलाया, जी, जैसे जो
मेरा एक बेसिक जो ग्रुप है वो तो बड़ा जो थे स्टूडेंट्स उनका है ही सही जी। लेकिन ज़ेन लिटिल वंडर्स में 3 to 14 ईयर्स के बच्चों को लेकर हमने एक ग्रुप बनाया जी। जो कि काफ़ी फेमस हुआ और ये इंस्पायर्ड था कल्याण जी आनंद जी से। ओके। क्योंकि उनके साथ में मैंने शोज़ करे हैं, जी। मतलब देश में भी विदेश में भी। तो मेरे उनके ग्रुप के अंदर कम से कम 6-7 बच्चे 8 बच्चे उनके ग्रुप में मेरे परफॉर्म करते थे। क्या बात है। तो और हम लोग ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लंदन सब जगह शो करे हैं। क्या बात है, क्या बात है। गोल की यदि बात करना चाहे तो आप अपने तैयार किए बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है आने वाले दिनों के आपके? अभी अपने अपने हिसाब से सारे बच्चे लगभग उसी लाइन में हैं जो ताज़ा अभी करंटली जो हैं। पुरुषार्थ जैन है जो मुंबई में खुद का स्टूडियो प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं जी। अच्छा काम कर रहा है, मतलब अभी एकदम रिसेंट स्टूडेंट है। फिर अल्पांश है वो अमेरिका में है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक ऐश्वर्या राय है वो रशिया में है। तो सारे बच्चे मतलब अपने अपने दौर में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सीखा। धीरज जी, एक आपका एक अंदाज है जो है, अंदाज एक है वो है फिट है बॉस वाला, अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक बना के रखते हैं आप जैसे 25 साल पहले दिखाई देते थे आज भी वैसे टिट और फिट वाले अंदाज में नजर आते हैं। आखिर क्या राज है इस मुस्कुराहट का? इसका तो कोई राज नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ती है जी। अब ये शो लाइन बोला जाता है म्यूज़िक को, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि अब हम तो खान पान पे तो ज़्यादा वो नहीं है कंट्रोल, लेकिन साथ में मेहनत हो जाती है तो फिर बराबर कहने के ये अंदाज नजर आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने योगा क्लास भी स्टार्ट करी ताकि योग से लोग फिट रहें जी। तो अच्छा हो उससे कुछ। बिल्कुल सही कहा कि म्यूज़िक के साथ साथ जब प्राणायाम और योग होता है तो कहीं ना कहीं दोनों ही कार्य साधना से जुड़े हुए हैं और जब व्यक्ति एक साधक बतौर कार्य करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित रूप से आ ही जाता है। धीरज जी, आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, बिग अचीवर्स के रूप में चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।